कि जैसे आपको फ़्लाइट में ले जाएंगे, यहाँ से आपको दुबई स्टे कराएंगे, आपको 3 महीने 2 महीने दुबई कराएंगे, फिर आपको सर्बिया कराएंगे। लोग कहते हैं जल्दी कमाना है तो विदेश जाना है। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल फिर एक बार स्वतंत्र भारत देख रहे हैं आप मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज यूथ के अंदर ना बहुत जल्दी शॉर्टकट मारने की, ज़्यादा पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं, बहुत शॉर्टकट मारना चाहते हैं। और सबसे अच्छा जो लोगों के दिमाग में आता है ना, जी इंडिया में कुछ नहीं बचा, अब तो विदेश जाएंगे, है ना। विदेश जाने की ख्वाहिश, बाहर जाने की, और जिनमें अगर नाम आता है कनाडा, यूएसए, मलेशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत से जब ये मतलब एक तरह का सोच जब दिमाग में आती है तो उसी से ही लोग कमाई का जरिया भी पहले ढूंढ लेते हैं। आज ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत से ब्रोकर, बहुत से दलाल, बहुत से लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जो दुकानें आपको मौत के रास्ते लेकर जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जल्दी पैसा कमाने का लालच आपको आपके परिवार से दूर कर सकता है, आपको आपके जीवन से दूर कर सकता है, आपको मौत के घाट उतार सकता है। अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट मारना, अच्छी बात है, पैसा कमाएं, लेकिन तरीके से कमाएं। जल्दी का रास्ता, जल्दी का, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जल्दी का काम शैतान का। आज बहुत से यूथ, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त इस जल्दी के रास्ते में फंसते हैं और फंस के बर्बाद हो जाते हैं, और उनके परिवार के हाथ आती है ये देखिए वीडियो। सिर्फ मायूसी, सिर्फ रोना और निराश होना। कुछ इसी तरीके से आज हमारे साथ यहाँ पे एक हैं जिनसे मैं अभी इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे आज का यूथ यूएस से जाता है और किस तरीके की घटनाएं आज इनके सामने आई हैं। ये खुद विदेश जाना चाहते थे, इसलिए इनके पास तजुर्बा है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी लोगों के पास पैसे भी जमा करे हैं। तो इनका क्या एक्सपीरियंस है, आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। क्या है यूएस से जाने का, या कनाडा जाने का, मलेशिया जाने का, दुबई, आज हम इन नामों को सुनते हैं। लोग कहते हैं इंडिया में पैसा नहीं है। इंडिया में पैसा है लेकिन लिमिटेड है। लोग कहते हैं जल्दी कमाना है तो विदेश जाना है ना। आपके क्या विचार हैं कि आज किस तरीके से, सबसे पहले ये बात तो विदेश में सबसे ज़्यादा अगर पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें जल्दी कमा सकते हैं? मैं सबको ये बताना चाहूँगी, विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, आजकल सभी का ख्वाब है विदेश जाने का। अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो जो सबसे ज़्यादा आप पैसा अर्न कर सकते हैं वो हुआ मलेशिया हुआ, और अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, लंदन हुआ। ये 3-4 कंट्री है जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों में आती है, और यहाँ पे आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अच्छा, तो जब पैसे कमाने की बात आती है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी भी, कहते हैं आपदा में अवसर। मोदी जी ने कहा कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन लगा हुआ था कि आपदा में अवसर भी ढूंढने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा करना है, इसका मतलब अपने देश को बढ़ाने के मौके, आपदा में अवसर लोगों ने ढूंढा है, ऐसा उन्होंने कहा था, मैं गलत बोल रहा था। आपदा में बहुत से लोग अवसर ढूंढते हैं, है ना। तो ये भी, अब जैसे कोई यूथ अगर बाहर जाना चाहता है, उसमें लोगों के पास जैसे ये ब्रोकर वगैरह जो ये डीलर बने बैठे हैं, ये किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, क्या इनके पास होता है, क्या होता है पहले शब्द इनके पास अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ये कौन कौन से तरीके बताते हैं? ये आजकल क्या होता है, जैसे सभी को बाहर जाने का चाव होता है, तो जो एजेंट होते हैं, जो ये डोंकर होते हैं, ये लोगों को सपने दिखाते हैं। जैसे आज आप देख रहे होंगे हरियाणा वाले लोगों को ज़्यादा क्रेज़ रहता है, पंजाब, मतलब जो लोग पंजाबी हैं उनको ज़्यादा क्रेज़ रहता है बाहर जाने का। तो उनको ये रहता है कि हम ज़्यादा पैसे अर्न कर पाएंगे, तो डोंकर इन्हें बोलते हैं कि भाई तुम अपने लड़के को या लड़की को बाहर भेज दो, वहाँ महीने का आप 3 लाख 4 लाख अर्न कर सकते हो। और वो किस रास्ते से ले जाते हैं, मतलब वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता होता है। अच्छा, क्या रास्ता होता है, कुछ पता है? जी, जैसे आजकल बहुत लोग होता है डायरेक्ट फ्लाइट से जाते हैं, वो तो बिल्कुल सेफ़ है। ऐसा नहीं कहूँगी कि हर एक ही जन गलत जा रहा है, नहीं, बिल्कुल सही भी जाते हैं लोग। लेकिन जो लोग डोंकी लगा के जाते हैं विदेश में, वो बिल्कुल भी ना अपनाए। डोंकी लगा के जाने का मतलब क्या है? डोंकी लगा के होता है कि वो लोग, क्या होता है कि जैसे आपको फ़्लाइट में ले जाएंगे, यहाँ से आपको दुबई स्टे कराएंगे,
आपको 3 महीने 2 महीने दुबई कराएंगे, फिर आपको सर्बिया कराएंगे, सर्बिया के फिर आपको बॉर्डर से डोंकर आपको उठाएगा। जो डोंकर इंडिया का नहीं होता वो विदेश का ही होता है, हो सकता है वो कहीं का भी हो सकता है, अफ्रीकन हो सकता है या किसी अदर कंट्री का हो सकता है, वो आपको ले जाएगा। अब सर्बिया के बॉर्डर से अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो वो आपको जेल में डालेंगे, वहाँ पे आपको गाय का मीट दिया जाता है खाने के लिए, जो कि ऐसा आपने सुना है? नहीं सुना भी है और हमारे बहुत जानकार है जो गए भी हैं और ये होता भी है। वहाँ पे उनको इसलिए दिया जाता है गाय का मीट ताकि वो कभी भी लाइफ में दोबारा ऐसा कदम ना उठा पाए, मतलब वापस ना आ पाए डोंकी लगा के। अच्छा, तो नहीं तो मीट दिया जाता है, अगर पकड़े गए तो इस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है पुलिस के द्वारा, है ना, और उन्हें बाद में छोड़ दिया जाता है? पकड़े तो जाना ही है, मतलब अगर आप किसी कंट्री का बॉर्डर मतलब पार कर रहे हो तो पकड़े तो जाते ही हैं। जो लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं सही सलामत वो भी जेल में ही जाते हैं पहले, और जो लोग सर्बिया में पकड़े गए उन्हें तो वापस इंडिया भेज दिया जाता है। तो जो उनके 40-50 लाख लगे हैं वो भी उनका वेस्ट ही हो जाता है, और कई लोग तो वहाँ पे 2-2 3-3 साल जेल में पड़े हैं, अभी तक उनकी कोई जमानत नहीं हुई है, और आधे लोग तो बीच में रास्ते में ही मर जाते हैं। फिर जिन्हें पनामा एक जंगल है जो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पे तो मतलब आपको ये लगा लो एक छोटी सी नाव होती है जो 10 लोगों की 5 लोगों की होती है, उसमें 30-40 लोगों को एक के ऊपर एक मतलब पटक दिया जाता है, और वहाँ पे शूट मतलब वो फायरिंग भी होती है। बहुत खतरनाक है जो पनामा जंगल है। नहीं, थोड़ा क्लियर बताओ, आप जल्दबाजी में शॉर्ट कर करके बता रहे हो ना। आपने बताया कि अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो मतलब पकड़े जाना तय है? हाँ जी बिल्कुल, पकड़े जाना तय है वहाँ पे। पूरी बात बताओ कि कैसे मतलब जाना है, तो ब्रोकर क्या कहता है, वो बताता है कि पकड़े जाएंगे? वो एजेंट क्या कहता है, घर वालों को फ़ोन कराता है कि भाई हाँ तुम्हारा एक कमरे में इकट्ठा करते हैं, अलग अलग कंट्री से अलग अलग एजेंट के थ्रू जो बच्चे आते हैं और उनको इकट्ठा बिठाते हैं, उनको अपने घर पे कॉल कराते हैं कि भैया हाँ आपका लड़का या आपकी लड़की सेफली पहुंच गए हैं, फ़ोन कर दो, अब हमें आधे पैसे दिला दो। आधे तो एजेंट 25 या 30 लाख जो भी तय होता है वो पहले ही ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही घर पे फ़ोन कराया उनसे आधे पैसे ले लिए, और उसके बाद क्या करता है फ़ोन वोन तोड़ देता है या फ़ोन रख लेता है। उसके बाद क्या होता है, डोंकर भाग जाता है। अब वो आगे अपने रास्ते कैसे जाएँ वो उनको देखना है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपसे कमिटमेंट तो किया जाता है बाहर विदेश में पहुंचाने का, लेकिन आधे रास्ते में आधी पेमेंट का बात करी जाती है, और उसी वक्त वहां से जो ब्रोकर होता है, जो डोंकर इन्होंने कहा है, डोंकर उसको बोला जाता है और भी नाम होंगे, वो बीच में से कई लोग भाग जाते हैं। उनका यही काम है कैसे भी बहला फुसला कर लोगों को तैयार करना और आधे रास्ते में उनके फ़ोन करवाना फैमिलियों को, और फैमिली से पैसे की डिमांड करना। एक तरह का किडनैपिंग हम इसे कह सकते हैं, हाफ किडनैपिंग। जैसे बच्चों को लेके गए, वहाँ से अपना पैसा लिया, जो पैसा हमने रकम उन्होंने ठहराई, आधी पेमेंट या फुल पेमेंट या जो भी उनका दाव लग पाए उसको लेते हैं, और उसके बाद वो भाग जाते हैं। फिर उसके बाद आगे अगर जाना चाहते हो तो आगे आप खुद अपनी विल पे जा सकते हो, अपने रिस्क पे जा सकते हो, नहीं तो वापस आप मूव कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं। नहीं तो आप सरकार से कहने लायक नहीं है, क्योंकि आपका तरीका पहले ही गलत होता है। ये लीगल तरीका नहीं है, इलीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्टर, ब्रोकर या दलाल या कोई भी ऐसे एजेंट या डोंकर, कुछ भी हम आप इन्हें नाम दे सकते हैं, ये आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यूथ इसको खुद अलाउ करता है। देखिए, चोर आता है गेट से या खिड़की से, ये गेट भी हम ही और आप लोग खोलते हैं, क्योंकि हम लोग लालच करते हैं जल्दी विदेश जाने का। ये लालच ही आज मरवा रहा है यूथ को। फिर आगे क्या होता है, चलो अगर डोंकर भाग गया फिर वो अपना रिस्क पे जाए, अगर नहीं भागता तो क्या होता है, डोंकर उनसे पैसे की डिमांड करता है। कई बार क्या होता है, एजेंट घर वालों से लेते हैं 40 लाख 25 लाख, आगे डोंकर को उतना पैसा नहीं देते, थोड़ा बहुत देते हैं, तो वो डोंकर जो है वो बच्चों को परेशान करता है। मतलब अगर किसी के जूते खुल गए तो वो लेस भी नहीं मतलब बांधने देता, वो उसे बीच में मारता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। मतलब आधे रास्ते तो क्या होता है, अभी सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका का मतलब 2 लोग श्रीलंका के थे, एक पंजाबी भाई था, डोंकर ने बाकी लोगों को नाव में बिठाया, वो 3 जंगल में रह गया, पता नहीं वो बचे या नहीं बचे। उन्हें बंदूक से भी डराया जाता है, उनके पास गन होती है कि अगर पेमेंट नहीं की तो आपको मार दिया जाएगा, और वो मार भी देते हैं। तो इनमें से ये सब कहानियां ऐसी ही होती हैं कि बीच में छोड़ देते हैं। कोई मतलब कोई पॉजिटिव भी कहानी आपके पास है, आपके दोस्तों में से या किसी आपके दोस्तों की कहानी आप हमें बता रहे हैं? हाँ जी, हमारे दोस्त, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, लक के ऊपर है ये। मतलब कई लोग गए भी है डोंकी से, कई नहीं बहुत लोग गए अमेरिका, कनाडा, लंदन, और वो वहाँ पे जाके जो गए हैं उनका क्या कहानी थी, कैसे पहुँचे वो, शुरू से आखिर तक को उनकी बताएं। वो भी सेम ऐसे ही डोंकी लगा के जाते हैं। वो 2 साल 1.5 साल पहले निकलते हैं, फिर 1.5 साल बाद अमेरिका पहुंचते हैं, 2 साल बाद पहुंचते हैं, क्योंकि बीच का रास्ता कहाँ रहता है? बीच का रास्ता ऐसे रहता है, कोई 2 महीने दुबई में रुका, सर्बिया रुका 1 महीना, फिर पुर्तगाल रुका, नीदरलैंड रुका, मतलब अलग अलग कंट्री में उन्हें रुकाया जाता है। फिर मैक्सिको का बॉर्डर होता है, वो पार करते हैं वो लोग, वहाँ से उन्हें पुलिस ले जाती है।
फिर पुलिस उन्हें थोड़ा टाइम रखती है, फिर छोड़ देती है, फिर वो अपना काम करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनकी लाइफ जो है स्ट्रगल मतलब फुल रहती है, क्योंकि वहाँ पे उनको फुल पेमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि वो 2 नंबर में होते हैं, 2 नंबरी कहलाते हैं। तो उनको जो पेमेंट होती है वो भी जैसे किसी को $15 1 घंटे का मिल रहा है तो उनको 10 ही मिलता है। अच्छा, मतलब जो कंपनियां उनको हायर करती हैं बाहर कोई भी काम करने अगर वो लगते हैं, तो वो लोग भी उनका शोषण करते हैं, एक तरह का उनको यूज़ करते हैं, उनको बार बार उनको टॉर्चर किया जाता है। वहाँ भी अगर आप, इनका कहने का मकसद है कि अगर आप ऐसे फ्रॉड तरीके से, इलीगल तरीके से पहुँच भी जाते हैं तो भी आपको वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वहाँ भी आपको यूज़ करा जाता है, वहाँ भी हर टाइम आपको टॉर्चर मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल भूल कर भी ना सोचो। और इन्होंने बताया कि वो जो अगर कोई सक्सेसफुल अगर कहानी, अगर हम 100% में से बात करें तो कितने लोग अच्छे से पहुँचे हैं 100 में से? अगर हम जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट की बात करें तो उनमें तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जो अगर हम डोंकी की बात करें तो 100 में से ये लगा लो कि 30% ही पहुंच पाते होंगे, बाकी तो बीच में। अच्छा, 70-80% मतलब यही है कि मर जाते हैं या अपने कुछ ना कुछ उनके साथ पुलिस केस हो जाता है या वो अपने जेलों के अंदर चले जाता है ना। तो अभी आप ये फ़ोटो और वीडियो देख रहे हैं साइड में जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये अभी की घटना नहीं है। ये कब की घटना है जो आपने शेयर करा है? ये अभी थोड़े टाइम पहले की मटरोला गांव का एक लड़का था, वो भी गया था, 35 साल या 34 साल उसकी उम्र है। वो भी पैसे कमाने गया था, एजेंट ने उससे 40 लाख रुपए मांगे थे, उसके घर वालों ने 25 लाख रुपए उसको दिए थे। तो डोंकर, पता नहीं एजेंट ने उससे पैसे कम दिए या क्या था, डोंकर ने उससे पहले तो भाई पैसे मांगे, अब पैसे वो उन्होंने तो दे दिए थे, लेकिन उसके बाद क्या उसे मारा गया। बताया जा रहा है उसका फेस आप देख रहे होंगे काफ़ी सूजा हुआ है। फिर उसके बाद उसे गन मार दी और उसकी डेड बॉडी वगैरह शायद आ गई है इंडिया। अच्छा, तो ये डोंकर ने मारा है या फिर इसमें पुलिस वगैरह ने? नहीं, डोंकर ने मारा है, उसे पैसे नहीं मिले तो डोंकर ने मारा। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है, ये भी कंफर्म नहीं है। इनको भी जो चीज़ें भेजी गई हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है। ये चीज़ें जो इनके दोस्त लोग इनको बताते हैं, ये हमसे अपने विचार शेयर कर रहे हैं। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहते हैं इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से, वो आपकी चॉइस है। देखिए, स्वतंत्र भारत या ये इस बात की पुष्टि नहीं करते कि आप ऐसा करें या ना करें, ये आपकी विल है। स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भारत है, संविधान सबके पास है, संविधान राइट देता है, अपने हक को इस्तेमाल करें। हाँ, दिमाग से चलेंगे तो आगे परेशानियों से बच जाएंगे। हम आपको ऐसी अवेयरनेस वाली वीडियो, आपको जागरूक करने की वीडियो बनाते रहते हैं नए नए लोगों के साथ। और ये काल्पनिक बातें नहीं है, मन घड़त कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटनाएं जो इनके पास लोग हैं, इनके पास वो लोगों के ऊपर बीती होती है, उन सबको कलेक्ट करके हम एक वीडियो क्रिएट करते हैं। इस तरीके से अलग अलग मुद्दों पे आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन हमारा कोशिश होती है, हमारा उद्देश्य होता है आपको जागरूक करना। गलत तरीका आजमाने से पहले इसको ज़रूर देख लें, समझ जाएं, क्योंकि गलत का अंजाम गलत होता है। आप अच्छे तरीके से अगर जाते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, लेकिन अगर गलत तरीका आजमाते हैं तो उसके ऊपर इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर कोई दोस्त आपका विदेश जाने के लिए उत्सुक है, बहुत से कोशिश कर रहा है, बिल्कुल अपने कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसको वीडियो पहले ज़रूर दिखाना। और हम बात करते हैं डोंकर ही या एक तरीका या और कोई तरीका भी होता है इस तरीके से विदेश पहुँचने का? विदेश जाने के काफ़ी तरीके होते हैं। वैसे तो टूरिस्ट वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा होता है। स्टडी वीज़ा सबसे सेफ़ रहता है, टूरिस्ट वीज़ा भी सेफ़ रहता है, लेकिन जो डोंकी है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अच्छा, सिर्फ डोंकी और टूरिस्ट वगैरह वो तो फिर सेफली वो उसमें आ गए ना, वो तो इलीगल तरीके से। इलीगली अगर हम जाएं तो डोंकी वाला तरीका जो, तो आजकल जो यूथ है वो डोंकी वाले से इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि उनको जल्दी मतलब पहुंचना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है जल्दी पहुंचना है, उनको वीज़ा नहीं मिलता है। वो कई तो ये होते हैं रिफ्यूज़ल होते हैं, कई बार वीज़ा लगा लगा के थक चुके होते हैं, तो उनको ये होता है विदेश जाना ही है। थोड़ी घर की मजबूरी भी होती है, थोड़ा ये होता है अंदर। तो घर की मजबूरी अगर होती तो 25 लाख थोड़ी देगा वो बंदा, 25-40 लाख है। वो कर्जे लेकर भी जाते हैं, कुछ अपनी ज़मीनें खेती बाड़ी बेच के। वो मेरा कहने का यही तो मतलब है, अगर घर की मजबूरी है तो कर्जा अगर मिल रहा है तो वो तो इंडिया में भी स्टार्टअप हो जा सकता है। नहीं, कई लोगों को होता है इंडिया में काम करेंगे, 10,000 12,000 कमाएंगे, उसमें क्या होगा, घर नहीं चलेगा। तो नहीं तो 10-12 सभी 10-12 थोड़ी कमा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग भी है जो लाख रुपए 50-50 लाख रुपए ये महीना कमा रहे हैं। यहाँ तो हर तरीके के काम है, आप उस काबिल होने चाहिए कि आप कमा पाएँ। पर विदेश जाना आजकल सबका सपना भी होता है और साथ में फैमिली की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो लोग विदेश। मैं वही तो बता रहा हूँ, फैमिली की प्रॉब्लम आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि फैमिली की प्रॉब्लम तो इन द सेंस जब कोई 40-45 लाख रुपए अगर दे रहा है एजेंट को, तो मुझे नहीं लगता फैमिली ऐसा कुछ इशू उसका होगा। नहीं, वो अपने रिश्तेदारों से कर्जे लेके जाते हैं कि बाद में वहाँ जाएंगे तो उतर ही जाएगा कर्जा, तो कर्जे लेके भी जाते हैं, अपने ज़मीनें बेच के। तो कहने का मतलब यही तो है कि कर्जा लेके बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते कि भाई हो सकता है उस लेवल का जो ज़्यादा कमाई दे सके।
हो सकता है उनका इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि जिसने एक बार मतलब उसके मन में बैठ गया विदेश जाना तो वो विदेश। बात यही आती है कि जिसके मन में बैठ चुका है कि हमें बाहर ही जाना है, बाहर से ही कमाना है, तो वो गलत रास्तों पे जाने के लिए भी एग्री होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं ब्रोकर, दलाल, ये एजेंट और ये तमाम डोंकी वगैरह। जो लोग ऐसे मासूमों का फ़ायदा उठाते हैं, उनके विश्वास के साथ खेलते हैं, उनके पैसे को लूटते हैं। और बहुत से लोग अगर बाय ग्रेस पहुंच गए, लक मैं कहूं या ग्रेस कहूं कि पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो उनका सिर्फ ये होता है पैसा कैसे भी अपनी जेब में करना और उनको छोड़ देना। आज इस वीडियो के ऊपर बनाने का मकसद यही है कि यूथ बहुत जल्दी विदेश जाना चाहता है और विदेश जाना कितना डिफ़िकल्ट है। ऐसी कहानियाँ आप बताइए, आपके पास कितनी कैसी कैसी कहानियाँ आपको लोगों ने शेयर करी हैं? उन्होंने बताया कि उनको जंगल के रास्ते जाना पड़ता है, जंगल में उन्हें खाना नहीं मिलता, उनके जूते तक फट जाते हैं, पैदल ही जाते हैं, मतलब समुद्रों को पार करते हैं। समुद्र में मतलब उनको कईयों के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, कईयों को एजेंट पासपोर्ट भी नहीं देता है। अच्छा, तो समुद्र में कैसे जाते हैं? वहाँ कोई नाव वगैरह का अरेंजमेंट वगैरह करवाते हैं? नाव होती है लेकिन समुद्र में लहरें होती हैं, मतलब कई तो नाव भी डूब जाती है। समुद्र में क्या होता है, कई लोग जैसे होते हैं वहाँ की भी आर्मी होती है, वो फायरिंग वगैरह भी करती है, तो कई लोग वैसे भी मर जाते हैं। और समुद्र में कई लोग वैसे तैर के भी जाते हैं, मतलब आधे रास्ते रस्सी वस्सी डाल के दोनों साइड, मतलब तरीके निकालने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे हैं किस तरीके के लोग डेस्परेट हो जाते हैं, अंदर से भर जाते हैं कि नहीं जी एक चीज़ में बस विदेश जाना है। इस सब को लेकर एक पागलपन, एक जुनून लोगों पे हावी होता है और उसी के बाद ये घटनाएं सामने आती हैं, जिसके बाद ऐसे लोग आके बताते हैं उनकी कहानियाँ। ये सब चीज़ें होने से पहले अगर आप थोड़ा सा सोच लें कि इंडिया में भी अगर आप चाहें तो कमाई कम नहीं है। आज बहुत से लोग यहाँ भी लाखों कमा रहे हैं, लेकिन अगर कोई विदेश जाना ही चाहता है तो मैं ज़रूर प्रीफर करूँगा कि लीगल तरीके से जाएं, सही तरीके से जाएं। क्योंकि इलीगल तरीका अगर कोई भी एजेंट, कोई भी दलाल, कोई भी ब्रोकर अगर आप पे दबाव बना के आपको बहला फुसला के जी बहुत आसानी से आप यूएस से पहुंच जाएगा, बस 2 दिन लगेंगे, महीना लगेगा। आजकल बहुत बखूबी बहुत तरीके से बातें बनाई जाती हैं ताकि आप कहते हैं ना मछली को फंसाने के लिए केचुआ लगाया जाता है, वो केचुए दिखा दिखा के ना कांटा फंसा दिया जाता है और उसके बाद सिर्फ डेथ होती है, मरना होता है, तड़पना होता है ना। तो इस सब से बचाने के लिए स्वतंत्र भारत लाइव की कोशिश हमेशा रहती है कि आप तक पहुँचे सच्ची खबरें, अच्छी खबरें और जागरूक करने वाली। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें जो बाहर विदेश जाना चाहते हैं। ये हमारे एक को छोटा सा प्रयास था आपको सचेत करने का, आपको आगे अगुवाई करने का कि आप आगे गलत कदम उठाने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें। आगे ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिए और सीरियसली। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।